हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। और ये जो है हम पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये बिहार बोर्ड क्लास 10th परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें जो है हम जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बार बार आता है, और भी जितने भी टाइप से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे और पूरी डिटेल के साथ समझने का कोशिश भी करेंगे। तो चलिए, ये जो हमारा पहला लेक्चर है और ये पहला वीडियो है फिजिक्स का, जो है पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए इसमें पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर में तो पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक होता है। मतलब यहाँ पे छूट गया सदा, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, ये जो होता है वास्तविक तो कभी भी नहीं होता है, वास्तविक नहीं होगा, आभासी और सीधा होता है। तो आभासी और सीधा होगा, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा आभासी और सीधा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब, उसके बाद है दोनों प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो है हमेशा याद रखना है, समतल दर्पण में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ख नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया, इसमें हम जो है 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है किसके लिए किया जाता है, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण में, ऑप्शन बी है चंद्र ग्रहण में, ऑप्शन सी है यानी कि गो है तारों के चमकने में, ऑप्शन घ है क ख और दोनों। तो इसका जो है देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश की किरणों को सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग जो होता है, ये सूर्य ग्रहण में भी किया जाता है और चंद्र ग्रहण में भी किया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, क और ख दोनों, ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो प्रकाश की किरणें तो हमें पता है, प्रकाश की किरण जो है ये सीधी रेखा में गमन करता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है सीधी, ऑप्शन ख है टेढ़ी रेखा, ऑप्शन ग है किसी भी दिशा में, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रकाश का छाया तभी बन सकता है, या प्रकाश जो है कभी भी टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है। प्रकाश जो है कभी भी गमन करता है तो प्रकाश वह सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है आप लोगों को। क्वेश्चन बोला गया है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग का छड़ी को अगर हम खड़ा रखेंगे तो उसकी छाया जो होगा वह काली रंग का छाया बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या गया, लाल रंग का, ऑप्शन ख है हरी रंग का, ऑप्शन ग है काली रंग का, ऑप्शन घ है पीली रंग का। तो आप लोगों को याद रखना है प्रकाश जब भी छाया बनाएगा तो वह काली रंग का ही छाया बनाएगा, ऑप्शन बी घ नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन में है बोला गया है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश जहाँ से निकलता है अगर उसके बीच में हमको
कोई भी रुकावट वस्तु रख देंगे, मान लीजिए कार्टून या कुछ भी चीज़ रख देंगे, तो वहाँ पे देखिए पहले तो छाया तो बनेगा ही, उसका उप छाया भी बनेगा। तो इसका जो है घ नंबर कुछ भी नहीं है, ग नंबर कुछ भी नहीं, घ नंबर में है क एवं ख दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क एवं ख दोनों हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है छाया इसका उत्तर हो जाएगा, क और ख दोनों, मतलब छाया और उपछाया दोनों बनते हैं। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। तो बोला है ठोस गोल बनेगा या वृत्ताकार बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा, चौकोर बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है ये जो बनेगा वृत्ताकार बनेगा, ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश स्रोत के सामने अगर हम गेंद को रखेंगे, क्योंकि गेंद जो का आकार होता है वो वृत्त जैसा होता है, तो वृत्ताकार बनेगा। चलिए अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोला है दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है तरंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप याद रखना है दृष्टि के भौतिक अनुभूति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है प्रकाश का एक रूप है। प्रकाश क्या है, शक्ति का रूप है, ऊर्जा का रूप है, कार्य का है, बल का है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, मतलब ये ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ख नंबर इसका सही हो जाएगा, ख नंबर होगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को डैश करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों को गति प्रदान करती है। तो इसका जो है तीनों सही हो जाएगा, मतलब गर्म भी करती है, प्रकाशित भी करती है, माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करती है। क ख ग तीनों इसका सही हो जाएगा। घ नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क ख ग तीनों। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए कितना नंबर का होगा, 10 तक कर लिए। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश किस ऊर्जा का एक रूप है। तो ऑप्शन क है विकिरण ऊर्जा का, ऑप्शन ख है एक बल का, ऑप्शन ग है क और ख दोनों, घ है कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है जो है प्रकाश जो है ये विकिरण ऊर्जा का, प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा का रूप है, यानी कि ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है। तो ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन ग है तरंग नहीं है, इनमें से कोई नहीं घ में। तो आप लोगों को याद रखना है प्रकाश तरंग जो है ये एक विद्युत तरंग है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ख, विद्युत तरंग है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला है प्रकाश तरंगों के गमन करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार के माध्यम, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश को गमन करने के लिए जो है किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं होता है, किसी प्रकार की माध्यम नहीं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी प्रकार की माध्यम नहीं। चलिए उसका 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है।
तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। ऑप्शन क है। ख है बहुत बड़ा होता है। ग है समान होता है। घ है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में जो होता है बहुत ही छोटा होता है। क नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही छोटा होता है। उसको अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश किरण है प्रकाश का बिंदु पथ। ख है किरण का बिंदु पथ। ग है क और ख दोनों। घ नंबर में से कोई नहीं। तो याद रखना है आप लोगों को प्रकाश का किरण जो है ये प्रकाश का बिंदु पथ है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का बिंदु पथ है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरण पुंज, प्रकाश पुंज, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए क और ख दोनों दिया गया है। तो किरणों के समूह को जो है किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, इसलिए ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग नंबर हो जाएगा क और ख दोनों। चलिए उसके बाद अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए गए दर्पण अपने घर पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रवर्तित करता है, पूर्ण रूप से, अंशतः रूप से, अपवर्तित रूप से, आवेशित रूप से। तो ये अगर वह उच्च कोटि की पॉलिश किया गया है तो ये पूर्ण रूप से क्या कर देगा, इसको परावर्तित कर देगा, इसलिए ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से। क नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसका अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोला है तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। तो याद रखना है तेल लगा कागज जो होता है ये पारभाषक होता है। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पारभाषक का मतलब होता है जो धुंधला दिखाई देगा, और पारदर्शक का मतलब होता है कि पूरा पूरा साफ दिखाई देगा, और अपारदर्शक का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। चलिए इसका 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन बोला है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को डैश माना गया है। तो प्रकाश को कौन में है, तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ भी नहीं माना गया है, सभी उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को जो है दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, ना तो तरंग माना गया है ना ही कण माना गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। उसके बाद अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो अपसृत प्रकाश पुंज होता है या संस्तृत प्रकाश पुंज होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। तो आप लोगों को याद रखना है सूर्य से आने वाले जो प्रकाश पुंज होता है वह एक दूसरे के समांतर प्रकाश पुंज होता है या किरण पुंज होता है, इसलिए ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसमें हम जो 30 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे पहले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण किस में गमन करता है। तो याद रखना प्रकाश की किरण जो है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि तिरछा, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसलिए को ऑप्शन इसका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है ये 2 नियम होते हैं, इसलिए ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर होता है कौन दर्पण में। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से। तो फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो ये होता है अवतल दर्पण में। कौन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में। ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है
बोला है F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, क और ख दोनों। तो F बराबर R/2 जो है ये सत्य है दोनों में, इसलिए ग हो जाएगा क और ख दोनों। उत्तल दर्पण के लिए भी ये सही है और अवतल दर्पण के लिए भी ये सही है। उसको अगला 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण है तो वस्तु की स्थिति जो है ये होना चाहिए कहाँ पर? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, इसलिए घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसको अगला 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है? 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का जो है ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन ग इसका द्वारक कहा जाएगा ना, ध्रुव नहीं द्वारक कहा जाएगा। दर्पण की चौड़ाई है ना, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वारक। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है, बोला है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो उल्टे के लिए आवर्धन याद रखना है, जब भी उल्टा बोला गया तो आवर्धन जो होगा वह ऋणात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? 28 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो सीधा और आभासी है तो आवर्धन का मान क्या? धनात्मक होना चाहिए। जब भी सीधा बोलेगा तो धनात्मक मान होगा। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर के क्वेश्चन क्या बोला गया है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने दर्पण के अनुसार चिन्ह परिपाठी के दर्पण के सामने रखे गए वस्तु दूरी जो होगा वह हमेशा ऋणात्मक ही होगा। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु दूरी कैसा होगा? तो ऋणात्मक होगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर का, जो कि हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जो है 31 नंबर से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बोला एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। कहाँ से? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी से, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी से, क और ख दोनों। तो आप लोगों को याद रखना है, जब एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे प्राप्त किया जाएगा तो दर्पण को मापने का जरूरी है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। क नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम टोटल जो है 1 से 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम 1 से 30 से आगे मतलब 31 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।